मॉक ड्रिल वहां पर बेहद ज्यादा अधिक आवश्यकता वहां पर महसूस होती है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि स्कूलों में बच्चों को पहले से ही जानकारियां जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दी जा रही है। बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग जो है वो पहले से ही बचाव को लेकर दी जा रही है। ऐसे में अब मॉक ड्रिल के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से भारत सरकार की तरफ से एक एक कदम उठाया जा रहा है। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बात करें तो लगातार पानी जो है अब पाकिस्तान की तरफ जो जा रहा था उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो है बौखलाहट आई हुई है, जिसकी वजह से अब जंग की सूरत हाल बनी हुई है। इस बीच मॉक ड्रिल जो है वो आज से शुरू होने जा रही है। श्रीनगर के डल झील के पास जो है आज 10 बजे के बाद ये मॉक ड्रिल होगी, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां के स्कूली बच्चे और जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान जो है बच्चों को सिखाएंगे, लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो आप किस तरह से अपने परिवार को बचा सकते हैं, किस तरह से आप जंग में जो है एक दूसरे के काम आ सकते हो। फिलहाल हमने देखा बीते कई दिनों से जो भी बॉर्डर एरिया है, चाहे एलओसी है, उन इलाकों में किस तरह से स्कूली बच्चों को जो है टीचर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर फायरिंग होती है, अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हो। यानी इस तरह की सिचुएशन जो है लगातार बॉर्डर्स पर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते 4 साल पहले जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन गई थी जहां पर बॉर्डर में रह रहे लोगों के लिए काफी जो है नुकसानदेह था, क्योंकि कई सारे लोगों ने जानें भी गंवा दी। और इसके चलते जो है अब जो मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया जाएगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि स्थानीय लोगों की सेफ्टी के लिए जो मेजर्स उठाने जरूरी है, उन चीजों को देखकर जो है ये मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर कराई जाएगी। पिंकी, बिल्कुल आशिक, और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने है, उस पर भी नजर डालते हैं। अधिक जानकारी जो है वो ली जाएगी। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर है ये। गृह मंत्रालय के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। कल सभी राज्यों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करेंगे राज्य। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन भी बजाए जाएंगे। क्रैश ब्लैक आउट उपाय भी बनाए जा रहे हैं। हमले की स्थिति में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमले की स्थिति में लोगों को ट्रेनिंग देंगे राज्य। ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मेहंदी, आप दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आज गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। 10:45 पर बैठक की शुरुआत होगी। उस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद बड़े आदेश जो है वो तमाम राज्यों को जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल पिंकी, सही कहा आपने, क्योंकि अगर बात की जाए इस मॉक ड्रिल की तो कल एक बड़ा फैसला दिया गया। एक बड़ी जो आदेश है वो गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए हर एक भारतवासी को, नागरिकों को उस आपात स्थिति से बचने के लिए जो है वो मॉक ड्रिल की सेवाएं दी जाए और उन्हें समझाया जाए कि किस तरीके से अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, चाहे वो आम नागरिक हो जो कि सड़क पे चलने वाला है या फिर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हो। तो ऐसे में आज भी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। 10:45 का समय है जब गृह मंत्रालय में ये मीटिंग होगी। सभी बड़े ऑफिशियल्स उस मीटिंग में होंगे और एक बार फिर से इसी पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से पूरे भारत में आक्रोश है, सिर्फ जो है वो बदले की जो भावना है, बदले के लिए जो पूरा भारत फिलहाल आग लगाकर बैठा है और इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में ये जो मॉक ड्रिल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इससे पहले जो ये मॉक ड्रिल है वो 1971 में हुई थी और उसके बाद अब ये सिविल मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। जो लोगों की सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी ताकि सुरक्षा का जो एहतियात है वो बरता जा सके, जो लोग हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो। और आज जब 10:45 से गृह मंत्रालय में ये बड़ी बैठक रहेगी तो उसमें भी जो आगे की जानकारियां हैं, यानी कि किस तरीके से इस पूरी मॉक ड्रिल को आगे जो है वो लेकर जाया जाएगा, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से जो जनता के लिए जानकारियां हैं वो साझा की जाएगी, उन सभी को लेकर भी बड़ी चर्चाएं होंगी। और इस देश के नागरिकों को किस तरीके से इस पूरी आपात स्थिति में निपटना होगा वो सभी राज्य भी समझाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी जो एडवाइजरी कल मॉक ड्रिल को लेकर जारी की गई है और आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि और भी जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की जाए, क्योंकि फिलहाल गुस्सा पूरे देश में बहुत ज्यादा है और केंद्र सरकार भी लगातार बैठक कर रही है। 13 दिन हो चुके हैं उस पहलगाम हमले को, लेकिन अभी भी लोग उस हमले को नहीं भूले हैं। ठीक है, बिल्कुल मेहंदी, बिल्कुल 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 मेहंदी, ऐसे बेहद से घाव हैं जो भारत को दिए गए हैं और ऐसे में उस घाव को भुलाना भी बेहद मुश्किल है। इसीलिए अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयारियां जो है वो जोरों पर देखी जा रही है। गुरदासपुर का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी रोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित,
पंजाब के तमाम इलाके बेहद महत्वपूर्ण हैं और वहां पर लोगों के अंदर जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है बचाव को लेकर। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इलाके हैं, तो ऐसे में प्रशासन को अधिक सजगता दिखाने की भी यहाँ पर ज़रूरत है। क्या कुछ सरकार की तरफ से वहां पर कोई खबर दी जा रही है, कोई सूचनाएं दी जा रही हैं, किसी भी तरीके से कोई महत्वपूर्ण जानकारियां, आदेश जो हैं वो अधिकारियों को दिए गए हों अभी तक? जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार गांव के लोगों से, सदी इलाकों के गांव के लोगों से संपर्क बनाया है और गुरुद्वारा साहिब में अलग अलग इलाकों में जो बॉर्डर पे स्थित है गुरुद्वारा साहिब, वहां पे अनाउंसमेंट की जा रही है। लोगों को रात्रि ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, रात्रि जागने के लिए बोला जा रहा है और छत पे पहरे देने के लिए बोला जा रहा है। और ऐसे किसी भी अवांछित किसी गतिविधि की सूचना मिलती है या देखी जाती है तो तुरंत बीएसएफ अधिकारियों और पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। लगातार ये गुरुद्वारा साहिब में अनाउंसमेंट हो रही है। जी, तो लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है गुरुद्वारों से की जा रही है, लोगों को सजग रहने के लिए कहा जा रहा है। सूरत में क्या कुछ सुधीर देखा जा रहा है? क्या इस तरह के अनाउंसमेंट वहां पर भी अभी से की जाने लगी हैं? क्या कुछ स्कूलों में बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी खुद के बचाव के लिए? जी जरूर से मैं आपको बता दूं, कल जैसे ही गृह मंत्रालय का आदेश हुआ तो जो कॉलेज है, स्कूल है, जो बच्चे होमगार्ड यूनिट है या बीसीएफ कैंप है, ये सारे लोगों को एक द्वारा सामान्य व्यक्ति के बीच में मैप डील करना है, उन लोगों को अभ्यास कराना है और उसकी तैयारी सूरत में, पूरे सूरत में चालू हो गई है। और आपको बता दें कि जो सूरत और गुजरात है, इनकी बॉर्डरों पे ज्यादा पुलिस तैनात है और हर एक जगह की हर एक छोटी चीजों पे वो नजर रख रही है कि कोई अनूहिक या घटना, अपरित घटना ना बने। और खास करके जो पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर पूरे सूरत शहर में हर सामान्य व्यक्ति और खास करके स्टूडेंटों के द्वारा भी दी जाएगी। और खास करके ये आपको बता दूं, ये मॉक ड्रिल पहले भी हो चुका है, पर ये 54 साल बाद ये मॉक ड्रिल का देश में होने वाला, जो 1971 के युद्ध में हुआ था बांग्लादेश और पाकिस्तान जो युद्ध किया गया था पश्चिम और उत्तरी विभाग में, उस दोनों के बीच में, तभी उस समय देश में ये मॉक ड्रिल की घटना बनी गई थी। आज ये 54 साल बाद वापस देश में एक बार फिर से मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले से यहाँ पर जो है तमाम लोगों को जानकारियाँ दी जा रही हैं और अब सायरन भी बजना जब शुरू होंगे तो इससे और भी ज़्यादा लोग जो है वो जागरूक होंगे। बड़ा अपडेट सामने है, श्रीनगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है। डल झील के लिए डल झील के पास चलाई जाएगी मॉक ड्रिल। डल झील मुख्य मार्ग पर सुबह 10 बजे मॉक ड्रिल होगी। तो डल झील के मुख्य मार्गों पर मॉक ड्रिल कराई जाएगी। सुबह 10 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। सुबह 10 बजे डल झील के मुख्य मार्गों पर मॉक ड्रिल देखी जाएगी। आशिक, लगातार बड़े अपडेट अब देश भर से मॉक ड्रिल को लेकर सामने आएंगे। ऐसे में डल झील मुख्य मार्ग पर भी मॉक ड्रिल कराई जाएगी। सुबह 10 बजे का समय जो है यहाँ के लिए रखा गया है। देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं और साथ ही साथ अगर हम श्रीनगर की बात करें जो कि एक ऐतिहासिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है डल झील, वहां पर जो है मॉक ड्रिल कराई जाएगी और वहां पर स्थानीय लोगों को जो है अब जो है कहा जाएगा कि किस तरह से अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो आप किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें तो वहां पर लगातार मॉक ड्रिल का आयोजन जो है हम देखते आ रहे हैं, चाहे स्कूलों की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें। तो कल जो है ज्यादा से ज्यादा जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उनको जो है अवेयर किया जाएगा सरकार की तरफ से। अभी तक हमने देखा था कि स्कूल टीचर्स की तरफ से अवेयरनेस दी जाती थी या हेल्थ सेक्टर्स की तरफ से वहां पर जो प्रोग्राम बनाए जा रहे थे उनमें लोगों को इकट्ठा करके ये कहा जा रहा था कि अगर जंग की सूरत हाल होती है तो किस तरह से आप एक दूसरे के काम आ सकते हो। और अब जो है 10 बजे श्रीनगर के डल झील के किनारे पर जो है ये मॉक ड्रिल होगी, जहां पर तमाम तर लोग जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे और वहां पर ऑफिशियल्स की तरफ से लोगों को कहा जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस तरह अगर सिचुएशन वर्स होती है, क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि युद्ध विराम का उल्लंघन एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बॉर्डर एरियाज के लोगों की बात करें तो वहां पर लोग जो है कहीं ना कहीं खौफ में है। उन लोगों को ये याद है कि जब 2020 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था, स्थानीय लोगों को ही टारगेट बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वही चीजें याद है कि अगर ऐसी ही परिस्थिति बनती है तो उस बीच किस तरह से बचाव करना है। और सरकार की तरफ से भी अब जो एमएचए की तरफ से डायरेक्शंस दी गई है कि आज और कल के लिए जो मॉक ड्रिल्स होनी है उसके लिए जो है तमाम तर तैयारियां की गई है और अब से कुछ देर बाद जो है श्रीनगर के डल झील में इसी तरह मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया जाएगा।